पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां वह टूटी फूटी झोपड़ी छोड़कर गया था, वहां अब एक बड़ा सा पक्का घर खड़ा था। लाल ईंटों की दीवारें, मजबूत छत, खिड़कियां और सामने एक छोटी सी ओसारी थी जहां राधा बैठी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों थी। राधा ने शिवराम को देखकर रोते हुए कहा, सुनिए जी, ये घर कहाँ से आया? जब तू गया था तब तो कुछ नहीं था, अचानक बिजली खड़ी, बादल गरजे और फिर ये घर जैसे भगवान ने बना दिया हो। शिवराम की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा। बारिश की बूंदें अब भी गिर रही थीं, पर उसे ऐसा लगा जैसे ईश्वर खुद उसे छूकर कह रहे हो, तेरी दया और सच्चाई का फल तुझे मिल गया शिवराम। आज मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली थी, शायद वही फरिश्ता थी। मैंने उन्हें 2 आलू दे दिए और उन्होंने ये वरदान दिया। ये उनका आशीर्वाद है। उस रात पहली बार शिवराम और राधा ने एक पक्के सुरक्षित घर की छत के नीचे बैठकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। बाहर बारिश थी, हवा थी, बिजली थी, पर उनके दिलों में सिर्फ शांति और कृतज्ञता थी। अगले दिन गांव में हल्ला मच गया। हर कोई यही चर्चा कर रहा था, अरे वो नदी किनारे वाला शिवराम, उसकी टूटी झोपड़ी की जगह बड़ा सा पक्का घर बन गया है, वो भी रातों रात। कहते हैं किसी बूढ़ी अम्मा ने उसे वरदान दिया, किस्मत बदल गई उसकी। ये बात हरिराम और उसकी पत्नी भगवती के कानों तक भी पहुंची। वे दोनों दरवाजे पर बैठे थे। तब एक औरत ने आकर कहा, भाभी सुना, शिवराम का घर बन गया, वो भी बड़ा सा पक्का घर। किसी बूढ़ी साध्वी ने चमत्कार कर दिया, अब वो आराम से रहेगा। भगवती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हरिराम की ओर देखा। देखा जी, जिस निकम्मे को अपने घर से निकाला वो आज राजा बन बैठा। सब गांव वाले भी उसकी बड़ाई कर रहे हैं। अगर उसने उस बूढ़ी को कुछ दे दिया और उसे चमत्कार मिल गया तो हम क्यों ना ढूंढे उसे, हमें भी वरदान मिल जाएगा। हरिराम का दिल भी जल उठा। उसका घमंड अब उसे कचोट रहा था। उसने तुर्श होकर